अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ब्रेकर पर से जा रही है गाड़ी और आप खुद थोड़ा सा ऊंचा उठने की कोशिश बिल्कुल। इस बार जो हम तीनों ही फ्रेम में हैं, भाई का नाम जानते हो? दीपक। ये पहले 2 गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये है इनकी तीसरी गाड़ी, होंडा सिटी। कुछ चीज़ों के अंदर खुश हैं, थोड़े से नाखुश भी हैं, पता करते हैं कि क्यों है नाखुश। वैसे ये जो डिसीजन है आपने कब लिया था, कब की मतलब मॉडल है ये 2019 जून का मॉडल है गाड़ी। मतलब 1 साल भी नहीं हुआ कंप्लीट? नहीं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। चला कितनी थी? 20,000। 20,000 चला दी है। ये सीवीटी वेरिएंट है, ऑटोमेटिक जो है वो है ये। तो ये डिसीजन आपका था, घर वालों का था, या ये भी एक गिफ्ट था? ये भी गिफ्ट था, पर ये थोड़ा सा समय से पहले गिफ्ट था। अच्छा, अच्छा। जब हाँ। आप पैदा नहीं हुए थे? नहीं बर्थडे नहीं था? बर्थडे नहीं था, ये मैंने बर्थडे से पहले ले ली थी। अच्छा जी। उस टाइम पे मेरा बजट भी ठीक था, पॉकेट भी अलाउड कर रहा था, तो मैंने ले ली थी। मैंने एक ऐसी गाड़ी चाहता था जैसे फैमिली में कभी हम शादी ब्याह में जाते हैं, हाँ। तो लेडीज़ नॉर्मली तैयार वैयार होकर अपने घर में बैठते हैं, बहने और भी कोई। तो जो स्विफ्ट गाड़ी है इनमें यार परेशान हो जाते हैं, स्पेस नहीं है पीछे। अच्छा। ये गाड़ी ऐसी है कि इसमें अगर 4 हट्टे कट्टे बंदे भी बैठे हैं 6 फीट या रविंद्र भाई जैसे भी, तो 4 बंदे ईजिली अकोमोडेट हो सकते हैं। अच्छा। और मेरे घर में 4 आदमियों के लिए ये गाड़ी, मैंने बहुत रिसर्च किया, मार्केट में देखा, तो मेरे को पता लगा कि ये गाड़ी हाँ ऐसी है जो 4 बंदों को ईजिली ले जा सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ही लेने का डिसीजन फिर कंफर्ट भी चाहिए था साथ में। अच्छा। और मेरे को जिसने बताया बोले भाई अगर होंडा ले तो पेट्रोल में ले, और डीजल में ले तो वरना ले। तो मैंने सोचा भाई पेट्रोल में ले तो ले होंडा सिटी पे सीवीटी लेते हैं। सीवीटी एक बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, और बहुत ही स्मूथ चलती है यार ये सिटी सीवीटी में। कितने की ली? ये गाड़ी उस टाइम मेरे को 14.5 लाख रुपए की पड़ रही थी। ये VX, हाँ VX है, ये VX सीवीटी बोलते हैं जिसको। इसमें मेरे को 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला था। अच्छा। हाँ, वो कंपनी हैंड से तो दे रहे थे 60,000 रुपये, मगर मैंने उनको जाके थोड़ा बोला कि थोड़ा अप्रोच लगाया, तो बोला कि जी बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे को करा के 1 लाख रुपये का डिस्काउंट दिया था इस गाड़ी पे। ठीक है, तो 1 साल मुश्किल से इस गाड़ी को हुआ है और ये 20,000 के आसपास चली हुई है। इससे बढ़िया डीजल में जाने में फ़ायदा नहीं था? बिल्कुल फ़ायदा था। पर मैंने फिर आपको पहले बताया था कि मैं नॉर्मली अकेला ही चलता हूँ। अच्छा। हाँ, इसको मैंने चला के भी देखा कि देखते हैं कि इसका मतलब इसका एक रिज़ल्ट क्या है। मैंने इसको रिज़ल्ट पे भी जाके देखा। ये डेली यूज़ के लिए नहीं है ये कार। ये बहुत सॉफ्ट हैंडेड कार होते हैं, इनको बहुत प्यार से देखभाल से चलाना पड़ता है, और पेट्रोल में इनका एवरेज ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर आपको डेली यूज़ करने तो आपको डीजल के लिए जाना पड़ेगा। ये घर पे बेस्ट एज ए शो आइटम, या फिर कभी कभी शादी ब्याह में जाना होता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, डेली यूज आप कर सकते हो, लेकिन 5-7 किलोमीटर के हाँ, ऊपर ही रनिंग अगर कम होनी आपका चाहिए ऑफिस आपकी। जो है अगर है, तो शहरों के अंदर तो डेली यूज के लिए काफी लोग ले लेते हाँ हैं कि बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अगर आपका रनिंग, मैं मानता हूँ कि अगर 50 किलोमीटर तक है डेली का, तो आप पेट्रोल बेझिझक लीजिए, आपको बिल्कुल सूट करेगी। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको डीजल के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मोटा मोटा कितना माइलेज देती है जानना चाहते हैं? अगर इसको मैं हाईवे पे 100-120 की स्पीड पे चलाता हूँ तो 10 से 12 की एवरेज देती है। अच्छा। और कंपनी क्लेम करती है 18 समथिंग, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, 10 से 12 का एवरेज ही देती है ये। कई लोगों से मैंने सुना है, तो ये सुना है कि 15 का जो माइलेज है सीवीटी आराम से निकाल देती है, बट आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा भाई। देखो, या तो फिर मेरी रनिंग खराब बोल सकते हो आप। 15 का माइलेज वो लोग अगर निकाल रहे हैं तो 101% वो 70-80 के आसपास चलाते होंगे, जैसा कि भाई ने बताया कि 100 प्लस रहती है गाड़ी। हाँ। तो फिर तो मुश्किल है। 12 के आसपास जो है नॉर्मल है माइलेज। ये इसका है बस। और मतलब गाड़ी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से आप कोई भी किसी भी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो गाड़ी बिल्कुल जो रेट ले रखा है वो जेन्युइन है। अच्छा। हाँ, इसके फीचर्स भी इसी मॉडल के हिसाब से अगर प्राइस कंपेयर करोगे तो गाड़ी के जो वो हैं फीचर्स है वो भी ठीक ठाक है। वरना पेट्रोल पे क्यों नहीं गए? वरना पेट्रोल को जी मैंने यूज़ किया है खुद। अच्छा। हाँ, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, वो कनाडा चला गया था, तो उसकी दूसरी गाड़ी घर पे रहती थी खड़ी। अच्छा। मैं उसको बोला कि भाई तू मेरे को 2 महीने अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे, तो ऐसे भी तुम्हारी खड़ी रहती है, मगर मैं इसको चलाता हूँ, मैं देखूँ क्या। तो मैंने उसको चलाया। एक तो मेरे को उसका एवरेज इससे भी कम है, और जो मज़ा इसको ऑटोमेटिक में चलाने में है वो उसमें नहीं है। ये ज़्यादा साइलेंट है पेट्रोल में उससे। और दूसरी बात, इसमें रियर सीट कंफर्ट और रियर स्पेस, जी बिल्कुल, ये मेरे बात मेन है। प्रायोरिटी वाले पॉइंट्स यही थे, और उन्हीं में मेरे वो फेल हो गई थी। व्हाट अबाउट सियाज के बारे में कुछ? भाई फिर सियाज एक पहले मारुति ले रखी है, फिर से मारुति पे तो नहीं जाऊंगा। ये देखो, ये लोगों से सुनने को मिलता है, मारुति का जो फर्स्ट टाइम बायर रहता है तो दूसरी गाड़ी जब लेता है ना, तो सोचता ज़रूर है कि मारुति ना लेके किसी और ब्रांड में शिफ्ट हो जाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अभी तक तो इसकी फ्री वाली सर्विस ही हुई होंगी या पेड होगी? नहीं नहीं भाई, इसकी फ्री सर्विस तो होती है 10,000 पे भी मेरी इसकी पेड सर्विस ही हुई थी, और 20,000 पे भी पेड ही सर्विस हुई थी। इसका खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने अभी ये थोड़े दिन पहले सर्विस कराई थी, इसका 5,000 रुपये में इसकी सर्विस हो गई थी। इतनी बड़ी गाड़ी की मैंने आपको बताया था स्विफ्ट की भी 5,000 रुपये में सर्विस होती है, इसकी भी 5,000 रुपये में सर्विस होती है। बिल्कुल सही बात है। और मेरे को ये लगता है कि यार 12 की माइलेज जैसे आप बता रहे हो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि जिस कंफर्ट के साथ ये गाड़ी आती है, जिस स्मूथनेस के साथ आती है, और हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भी धीरे धीरे जो है वो पहले वाले हालात नहीं रहे, ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आई है। तो अभी आप ट्रैफिक के पीक आवर्स में नहीं हो, अगर पीक आवर्स में होते तो आपको इवन जीटी रोड पे भी जाम मिलेगा। तो ये है। एक बात बता भाई कि होंडा के सर्विस सेंटर कैसे लगे? भाई होंडा के सर्विस बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है। चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, जो काम बोलते हैं वही करते हैं। अच्छा। कुछ भी फालतू चिपकाने की कोशिश नहीं करते कि लिए भी ले लो जी। अभी जैसे मेरी गाड़ी नहीं है तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सर इसमें आप रबर कोटिंग करा लो, टेफलॉन कोटिंग करा लो, ये करा लो, वो करा लो। उन बंदों ने मेरे को आज तक नहीं बोला जी। बहुत मे भी ये रीज़न हो सकता है कि उनको पता है कि सर पहले से इसके बारे में अवेयर है, इनको जो कराना होगा करा लेंगे, वरना वो मेरे को कभी भी कुछ भी फालतू ब्रेक क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं बोलते। गुड। ये कुछ है कि जो है जो कुछ चलन धीरे धीरे चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बाकी कंपनी वाले इस चीज़ से इंस्पायर नहीं होंगे और ये चीज़ों को ना चलाएं। ये चीज़ पता है, इन चीज़ों से आप अपनी मार्केट वैल्यू भी ख़राब कर रहे हो। बिल्कुल अगर आप सही किसी आदमी को 8 लाख रुपए गाड़ी दे रहे हो और उसकी सर्विस उसकी 10 हज़ार रुपये में हो रही है, तो उस गाड़ी को प्रेफर नहीं करेगा। यार आज का टाइम ऐसा आ गया कि 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए की गाड़ी की सर्विस भी विद इन 10,000 हो जाती है। दादा एक बात बताओ, फॉर्च्यूनर यूज़र हो यार, ठीक है, ये भी चलाते हो, तो नीचे से तो अड़ती होगी फिर ये? भाई नहीं अड़ती। इसमें लोगों को पता है पहले से कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस पहले ही होते हैं। और रही बात देहात में, अब वो हालत नहीं जो पहले होती थी कि बना दिया 1 फुट का ब्रेकर, वैसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल ब्रेकर होते हैं, गाड़ी आराम से निकल जाती है। बस थोड़ा सा टेढ़ा करके निकाल लेता हूँ, वो क्या करें। हाँ। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ब्रेकर पर से जा रही है गाड़ी और आप खुद थोड़ा सा ऊंचा उठने की कोशिश बिल्कुल जो इसके डेड पैडल होता है, डेड पैडल पे मैंने अपने पंजे से पूरा प्रेशर किया यार कुछ वजन कम हो जाए, क्योंकि इस तरीके को हमने कई बार स्कूटी में इंप्लीमेंट करते हैं। 2 व्हीलर में जब हम उतरते हैं ना स्पीड में, तो वो खड़े हो जाते हैं, तो हमें झटका कम लगता है थोड़ा सा। तो मैं सोचता हूँ यार क्या पता कुछ वजन में फर्क पड़ता हो और निकल थोड़ा खड़े हो जाते हैं। किया मैंने। सनरूफ देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कितनी बार मतलब कि अच्छा लगता है आपको सनरूफ या क्या? भाई देखो सनरूफ, ये जो मेरे भांजे थे, मेरी बहन के बच्चे थे, मेरे को बोलते थे मामा गाड़ी लेना तो उसमें थोड़ी छत खुल जाए। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक 10 साल का है और एक 13 साल का है, ऐसे हैं वो। कभी कभार 1-2 बार निकले हैं, 1-2 बार इसमें से कोई बढ़िया मतलब जो रेपुटेड पर्सन है, एक बार इसमें मेरी गाड़ी में अमित पंगाल जो इंटरनेशनल बॉक्सर है, उसके हम वेलकम करने के लिए कहते, वो भी निकले थे। बस वरना नॉर्मली ये बंद ही रहते, कभी यूज़ नहीं होते। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इसको खोल के चलोगे ना रात के टाइम में, तो इसमें से कोई भी भूंड तैया वगैरह गाड़ी के अंदर बहुत ईजिली आ जाता है, और वो आपको इतना परेशान कर देता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो उसकी आवाज़ होती है उससे आदमी इतना डर जाता है कि पता नहीं क्या घुस गया। मेरे साथ खुद हुआ है ये। जो बराबर के अंदर जो धरती के लाल निकलते हैं ना कई लोग, मतलब कुछ ना कुछ चबाते हो भी, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। रोडवेज के सारे टीटीसी के सारे खड़े होके देख लो। गाड़ी की लाइटें वाइटें कैसे, मतलब कि नाइट ड्राइविंग करी है इसमें? बिल्कुल करिए भाई, खूब नाइट ड्राइव करी है। गाड़ी हाईवे पे करी है। हाईवे पे इसमें 2 बल्ब दे रखे हैं, नॉर्मल कोस्ट कटिंग नहीं कर रखी कंपनी ने, जिससे रोड पे जो लाइट का फॉल है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी दूर तक विजिबिलिटी है गाड़ी की। 14 लाख ले रहे हैं, कोस्ट कटिंग किस बात की करेंगे यार? नहीं, आपको मैं एक बताऊँ, होंडा में एक खास बात है। बताइए। मैंने एक बार एक जो होंडा में एक मैनेजर था उसको बोला था, मैं बोला सर आपकी कंपनी में प्रोजेक्टर नहीं आते क्या गाड़ियों में? होंडा सिटी में कोई प्रोजेक्टर वाला मॉडल नहीं आता? बोले सर जब हमारी गाड़ी बिना प्रोजेक्टर के ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो हम इसमें प्रोजेक्टर लगा के किसी भी कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले? अच्छा। क्योंकि आपको भी पता है कि नॉर्मल कन्वेंशनल लाइट सस्ती आती है और प्रोजेक्टर लाइट थोड़ी महंगी हो जाती है। बिल्कुल। तो उनका हेलोजन में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और जिसका टॉप मॉडल आता है ZX वेरिएंट आता है उसमें LED दे रखी है, उसका भी बेहतरीन है। तो मतलब लाइटों के मामले में होंडा मतलब किसी भी चीज़ में मार नहीं खाती। ये बेस्ट पैकेज है, वैल्यू टू मनी है। कितने तक भगाई है इसको? भाई ये सच्ची बता दूं, मैं इसको भगाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। 100-120 जो अपने KMP रोड की लिमिट है उसी पे चलाता हूँ, 100-120, क्योंकि पेट्रोल भी है ना, तो फिर ये मुझे पता है तेल का कुआं बन जाती है। साल में 2 बार सर्विस करवानी पड़ती है इसकी? हाँ करानी पड़ती है बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती आपको? आप वैसे कम यूज़ भी करते हो इसका?
इतनी तो ये तो खैर इन्होंने तो चला दी 20,000, ठीक है। तो ये अब एक हमारे पुराने जो मित्र थे, मतलब कि सब्सक्राइबर ही थे, उनके पास जैज वगैरह थी, तो वो काफ़ी परेशान थे, वो चलाते बहुत कम थे। हाँ, उनकी रनिंग फिर बहुत ज़्यादा कम होगी ना। अब देखो, मैंने आपको बताया कि इसको 1 साल भी नहीं हुआ है और मेरा बराबर बराबर प्रेशर 3 गाड़ियों पे पड़ता है कि मैं हर गाड़ी को यूज़ करता हूँ। अगर मैं सिंगल हैंड इसको यूज़ करूँ तो फिर तो 6 महीने कोई ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। ये बात जैसे साल में आपने 20,000 चलाई है तो मतलब 6-6 महीने में आपकी जो है सर्विस जो का होनी थी वो हो चुकी है। अच्छा। और ऐसे भी इतना इतना तो यूज़ कम से कम होगी, ये तो मिनिमम यूज़ है। अच्छा। मैक्सिमम पे तो चाहे मैं कितना भी कर सकता हूँ, मिनिमम ये यूज़ तो रहता ही है गाड़ी का मेरी का। कोई एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह ली है? बिल्कुल ले रखी है भाई, 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर जो कंपनी बोलती है वो ले रखी है। और वो बोलते हैं इसमें सर गाड़ी जैसे आप कुछ भी दिक्कत हो जाती है, एक जो रबड़ वबड़ के पार्ट होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारी गाड़ी का हर चीज़, इवन एक लाइट बल्ब भी उसके अंदर अंडर वारंटी कवर होता है। अच्छा। माइलेज को छोड़ करके इस गाड़ी के अंदर कोई नेगेटिव बता सकते हैं? नहीं जी, कोई नेगेटिव नहीं है। 20,000 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं लगा? कुछ भी नहीं लगा, गाड़ी बिल्कुल क्रीम, बिल्कुल ऐसे साइलेंट चलती है कि आपको ये गाड़ी, मतलब इंडिया में सिर्फ एक मात्र ये गाड़ी ऐसी है इस रेंज में जो आपको कैबिन के अंदर कम से कम जो 40 लाख की 50 लाख की गाड़ी देती है कंफर्ट, और जो साइलेंस देती है वो ये गाड़ी दे सकती है। क्या भाई भावनाओं में बह गए? नहीं, ऐसा नहीं है, वास्तव में कंफर्टेबल गाड़ी है यार। तो और साथ के साथ आपको बूट भी अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ जी, इसमें 4 बड़े बैग हैं, आप 4 बड़े सूटकेस कैसे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये रिकमेंड करते हो कि भी 14 से 15 लाख के अंदर? बिल्कुल, आँख मीच के पेट्रोल में लेना है। और पेट्रोल में भी आप प्रॉपर्ली सीवीटी पे जाना चाह रहे हो, और पेट्रोल में तो बिल्कुल आँख मीच के लीजिए जी। आपको कभी ये मन में नहीं होगा कि भाई मैंने बेकार गाड़ी ले ली। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो होंडा सिटी को लेकर के, जिसमें सारी चीज़ें इन्होंने कवर करी। नेगेटिव क्योंकि गाड़ी में है ही नहीं तो वो बताएंगे कहाँ से, हमने तो कुरेदने की कोशिश करी थी यहाँ पर। तो ये चीज़, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे जो है कमेंट्स के अंदर हमसे पूछिएगा, हम आपको वहीं पर जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आप भी अपनी गाड़ी का कोई ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल आईडी है वहाँ पर हमें मेल कर दीजिए, और ये जो इंस्टाग्राम की आईडी है इन पर डीएम भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय। थैंक यू। आज तो तीसरी बार।